हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो में मैं कुछ एनसीईआरटी ना बता के आपको कुछ ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूँ जो अभी रिसेंटली सभी स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस कराई जा रही हैं। तो ऑनलाइन क्लासेस होती हैं तो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे कहाँ से सीखेंगे जब वर्कशीट्स तो पर्याप्त नहीं होती है। तो मैं कुछ वर्कशीट के ऊपर काम करके बताऊँगा। मैं सिर्फ मैथ के क्वेश्चन बताया करूँगा और बीच बीच में जैसे वर्कशीट मुझे मिलती रहेंगी मैं आपको बताता रहूँगा। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि कौन कौन सी वर्कशीट आपको सॉल्व चाहिए, कौन कौन से क्वेश्चन आपको सॉल्व चाहिए। नीचे क्वेश्चन कमेंट करके बता सकते हैं मुझे। तो देखिए यहाँ पर मैं दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल की जो वर्कशीट नंबर 24 है, ठीक है, और उसको वो 28 तारीख को मिली थी, फ्राइडे को। और मैथ की जो थी उसमें कुछ ऐसा दिया हुआ था, टॉपिक थे हमारे सिमिलर टू क्राइटेरिया वाले, ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल वाले, उसका क्राइटेरिया था। तो ये टॉपिक जो थे हमारे वो थे, मैं इसके बारे में बात कर लेता हूँ, ठीक है। टॉपिक था हमारा सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है। सिमिलर ट्रायंगल होते क्या हैं? सिमिलर ट्रायंगल वो होते हैं और इनका क्राइटेरिया क्या होता है। सिमिलर ट्रायंगल वो होते हैं जिनमें काफ़ी चीज़ें, कोई तीन चीज़ें इनकी सेम सेम हो, या तो रेशो सेम हो और अ, या फिर उनकी चीज़ें बिल्कुल इक्वल हों। जैसे कि मान लीजिए ये दो ट्रायंगल है, ऐसे समझाता हूँ मैं आपको। जैसे मान लो मैं ये तो कहूँ कि ये दो ट्रायंगल है, ये दोनों हमारे दो ट्रायंगल है, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि ये वाली साइड जो है इस वाली साइड के बराबर है, या ये वाली साइड और इस वाली साइड के बराबर है, और ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या होगी, इसके बराबर हो जाए, तो ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनकी सभी साइड्स क्या हैं, बराबर है, तो ये सिमिलर होंगे। अगर ऐसा हो कि ये वाली साइड तो 2 है मान लो, और ये वाली 4 है, और ये मान लो 3 है, और ये हो जाए 6, और ये हो जाए मान लो 4 है, और ये हो जाए 8, तब भी ये सिमिलर ही होंगे। कैसे? अब आप सोचेंगे कि ये इक्वल तो नहीं है। इक्वल नहीं है भले ही, लेकिन अगर हम ये कहें कि 2 का रेशो, अगर हम इसका रेशो और इसका रेशो लें, ठीक है, मान लो ये साइड हम ए ले लेते हैं, तो और ये वाली बी ले लेते हैं, तो ये ए, चलिए ए और A1 ले लेते हैं, ठीक है, ए और A1 ले लें, तो ये A1 ले लें तो क्या हो जाएगा, 2/4 हो जाएगा, ठीक है। और ये बी और ये B1 ले लेते हैं, इसको हम बी अपॉन में B1 ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 3/6 हो जाएगा। और ऐसे मैं ले लूँ कि C और C1 ले लूँ, मतलब ये और ये ले लूँ, तो ये क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी मेरी 4/8 बन जाएगी। तो मैं जब सबको डिवाइड करूँगा, जैसे मान लो 1/2 आ जाएगा ये भी, तो ये 1/2 आ जाएगा। कैसे? क्योंकि पता है ये 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और ये 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ठीक है। ये थोड़ा ज़्यादा इधर इधर हो गया, ठीक है। ये ऐसे 3 1 जा 3, और ये 3 2 जा 6, ऐसी 4, तो C/C1, तो इस वाली दोनों साइड का रेशो लिया तो मैंने कितना आ गया, 4/8, जो कि हो जाएगा 1/2। तो भी ये क्या हो जाएंगी, दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, तो भी सिमिलर होंगे, ठीक है। ये था हमारा पहला क्राइटेरिया जो मैंने साइड वाला बताया है। इससे क्या होता है, वो साइड बराबर हो जाती है। जैसे मान लीजिए मैं कहूँ एस 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 का मतलब क्या होता है, साइड, साइड और साइड, ठीक है। तो दोनों तरह से बता दिया मैंने। या तो ये बिल्कुल ही सेम हो, ये जितनी हो, मान लो इसकी 2 सेंटीमीटर लेंथ है, ठीक है। यहाँ करके बताता हूँ मैं आपको। जैसे मान लीजिए ये है, एक ट्रायंगल है, और ये एक ट्रायंगल है। मैं कहूँ कि इसकी 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है, ये 4 है, ये भी 4 है, ये 6 है, ये भी 6 है, तो इसका मतलब क्या, दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे? यस होंगे, ठीक है, बिल्कुल होंगे। अब मैं जो आपको रेशियो वाली बात बताई थी, हम उस पर भी काम कर लेते हैं। रेशियो वाली बात क्या थी, वो ये थी ट्रायंगल की। कोई बात नहीं, मैं आपको बिल्कुल आराम से समझाऊंगा, आप इसको समझ सकते हैं। 10th क्लास वाले बच्चे हैं, उनकी वर्कशीट है ये, ठीक है, क्लास 10th है ये। तो अब आप देख सकते हैं कि ये देखिए कि अगर मान लो मैं कहूँ कि ये 2 है और ये क्या है, 4, फिर से वैसे ही समझा के दिखाता हूँ आपको। ये 3 है और ये 6 है, ये 4 है और ये 8 है। मैं रेशो निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, रेशो क्या होता है, जैसे ये अपॉन में ये, यही तो रेशो होता है। इस साइड का इस साइड के साथ रेशो क्या होगा, ये होगा 2/4 हो जाएगा। इसका इसके साथ रेशो हो जाएगा, वो हो जाएगा 3/6 हो जाएगा। इसका इसके साथ रेशो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4/8 हो जाएगा। तब मैं इनको सबको डिवाइड करूँगा तो क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, हाफ, फिर 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, हाफ, 4 1 जा 4 और 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, हाफ। देख रहे रेशो सबका बराबर आ रहा है, तो भी ये सिमिलर होगा। यस, ये दोनों सिमिलर होंगे, ठीक है। ये थी आपके बेसिक अप्रोच वाली बात, ठीक है। अब मैं ये शायद मैंने आगे पीछे बता दिया, क्योंकि वर्कशीट जब मैंने देखा था तो ये एस 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 वाला, मतलब साइड 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 वाला, ये सेकंड क्राइटेरिया था। फर्स्ट क्राइटेरिया है आपका ए ए ए, ठीक है। ए क्या होता है, ये है आपके एंगल 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 एंगल
एंगल और एंगल, ठीक है। मान लीजिए दो ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल है, ठीक, और एक ये वाला ट्रायंगल है इसमें। तो ये जो मान लो ए बी सी, मैं इसके नाम दे देता हूँ पी क्यू आर, ठीक है। सो एंगल ए बराबर में एंगल पी बता दिया, मतलब ये वाला एंगल जो है वो इसके बराबर बता दिया, ठीक है, ये वाला एंगल बराबर हो गया। अब मान लो मैं कहूँ कि एंगल बी बराबर है किसके, एंगल क्यू के, ठीक है, बी बराबर है किसके, क्यू के। तो होता क्या है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री। तो अगर दो सेम है तो तीसरा अपने आप ही बराबर हो जाता है, ठीक है ना। देखो हम इनका सम कितना होता है, इसका 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 मिला के 180, इसका 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 मिला के 180। तो इन दोनों, ये दोनों अगर बराबर है इसमें, तो तीसरा तो अपने आप ही बराबर हो गया ना भाई, तीसरा तो अपने आप ही बराबर हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल लेके बताता हूँ मैं कि ये 50 का है, ठीक है, ये 60 का है मान लो। तो ये 50 का दिया था हमें, ये 60 का दिया था, तो सम तो 180 आना है। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 110। तो 180 माइनस 110 करना जरा, कितना आएगा, 70 आएगा, ठीक है। इन दोनों में, इन दोनों का सम कितना है, 180। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो ये कितना आ जाएगा, 180 माइनस 110, तो कितना आ जाएगा, 70। देख रहे हो, तीसरा एंगल अपने आप बराबर आ गया। तो सिमिलरली एक तो यहाँ कहने की जरूरत भी नहीं है, अपने आप ही बराबर आ जाएगा, दो एंगल मिल जाते हैं, तीसरा अपने आप ही बराबर हो जाता है। ये बात हमें खुद अंडरस्टूड कर लेनी है, नहीं है तो फिर भी हम यहाँ पर बता देते हैं, एंगल सी बराबर किसके हो जाएगा, एंगल आर के। ये कंडीशन लग जाएगी, एंगल एंगल एंगल। एक थर्ड कंडीशन और बताई हुई थी इन्होंने वर्कशीट में, ठीक है, वो थी साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। ये थर्ड कैटेगरी बताई हुई थी हमें, क्राइटेरिया था। तो इसमें क्या होता, मान लो दो एंगल है, इसका फुल फॉर्म है साइड एंगल साइड, ये देखा, ठीक है। ये वाली साइड हो जाए इसके बराबर, ये वाला एंगल हो जाए इसके बराबर, और ये वाली साइड हो जाए इसके बराबर। तो देख रहे हैं यहाँ पर साइड एंगल साइड, ये साइड और ये बीच में एंगल, और ये साइड, साइड एंगल साइड, ठीक है। तो यानी कि बीच में जो एंगल है, तो ये वाली कंडीशन फुलफिल हो जाएगी, दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। कॉन्करेंट, 9th क्लास तक हमने कॉन्करेंट पढ़ा था। कॉन्करेंट का निशान होता है ऐसा, ठीक है, ऐसा बना होता था इक्वल के ऊपर, ये इक्वल हट जाएगा, अब यहाँ पर ये आ जाएगा ये, ठीक है। ये सिमिलर का साइन होता है, सिमिलर का साइन, ये बना दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद उन्होंने शीट में, वर्कशीट में एक एग्जांपल भी दिया हुआ है ये वाला, ठीक है। उसने बोला हुआ इन फिगर पी क्यू पैरेलल आर एस, पी क्यू पैरेलल आर एस। पी पैरेलल लाइन्स कौन सी होती हैं, ऐसी वाली जो कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, ठीक है, जो ऐसे कट जाती है वो इंटरसेक्टिंग होती है। और ये कौन सी होती है, पैरेलल, जो कभी मिलती नहीं, इनके बीच का डिस्टेंस हमेशा बराबर रहता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए आप, पी क्यू पैरेलल आर एस है, प्रूव दैट पी ओ क्यू सिमिलर टू एस ओ आर। तो इन एग्जाम्पल उसमें उसे सॉल्व करके दिखाया सीधा इसको, कि इन ट्राइंगल पी ओ क्यू, ठीक है, पी ओ क्यू ढूंढ लेते हैं पहले, पी ओ क्यू ये है वो ट्राइंगल, ठीक है। फिर ट्राइंगल एस ओ आर, ट्राइंगल एस ओ आर ये वाला ट्राइंगल है। उसने बोला पी क्यू पैरेलल आर एस है, पी क्यू पैरेलल आर एस है, हाँ ठीक है, हमें गिवन है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। उसने कहा एंगल पी इक्वल टू एंगल एस, एंगल P इक्वल टू एंगल S, मतलब एंगल 1 और एंगल 1 ये वाले दोनों बराबर हैं। कैसे हैं मैं बता देता हूँ, इनको कहते हैं ऑल्टरनेट एंगल। जैसे मान लीजिए ये दोनों पैरेलल लाइन से, और जो लाइन इनको काटते हुए जाती है, जो ऐसे काटेगी, तो जो लाइन को काटेगी इसको कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। और ये दोनों होती है पैरेलल लाइन, जो ये काटी है इसको क्या कहते हैं हम, ट्रांसवर्सल। ये ट्रांसवर्सल लाइन आपकी, ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइन। इसमें क्या होता है कि ये वाला जो एंगल है इसके अंदर वाला, और ये वाला एंगल है, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर देखिए आप, इसको जब देखेंगे आप, तो ये जो पैरेलल लाइन है, तो एक तरह से ये काटेगी तो सही, देखो एक्सटेंड हो जाएगी, तो ये काटेगी, इसको भी काटेगी। तो ये जो अंदर वाला एंगल है ये वाला, ठीक इसका हो जाएगा ऑल्टरनेट, तो ये दोनों एंगल हो जाएंगे हमेशा बराबर। ऐसे ही हमारा ये वाला एंगल जो है यहाँ पर ये है, ये भी तो ऑल्टरनेट है, इसके बराबर ये भी तो हो जाएगा। तो सेम एग्जांपल में यहाँ भी वही किया उसने, कि ये जो है, ये जो ऑल्टरनेट हो जाएगा किसके, इसके, ठीक है। तो दो एंगल बराबर हो गए, सेम उसने यही बात की यहाँ पर, एंगल क्यू किसके बराबर है, एंगल आर के। अब देखिए अब ये दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, बिल्कुल कर रही हैं, तो काट रही हैं एक दूसरे को, काटेंगी तो क्या हो जाएगा, जहाँ पर ये कटेंगी तो ये दो एंगल जो होंगे ये हमेशा बराबर होंगे। इनको कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये भी बराबर गए। तो इस तरह से हमारे तीनों एंगल बराबर आ गए। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, पी ओ क्यू सिमिलर है किसके, एस ओ आर के। किस कंडीशन से, ए ए ए, ठीक है, एंगल एंगल एंगल, तीनों एंगल बराबर आ गए। हालांकि आप एग्जाम में ऐसे ही बता सकते हैं इसको। एक और तरीका भी है कि जब मैं इस एंगल को
और इस वाले एंगल को इसको इसके बराबर, इसको इसके बराबर बता दूंगा, तो ये वर्टिकली अपोजिट दिख तो रहा ही है, लेकिन अगर ये ट्राइंगल, दो ट्राइंगल भी तो हैं, तो तीसरा एंगल अपने आप ही बराबर हो जाता है। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया है। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा आपका, ये दोनों आपके एग्जाम्पल थे और क्राइटेरिया था जो वर्कशीट 24 में दिया हुआ था। और उसी वर्कशीट में एक क्वेश्चन आपको खुद को करने के लिए दे रखा था। तो ये क्वेश्चन वो कुछ ऐसा ही था कि क्वेश्चन नंबर 1 है कि इन ए ट्राइंगल ए ओ बी एंड डी ओ सी, ये ए ओ बी एंड डी ओ सी, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। उसने पहले ही बोल दिया सिमिलर है। ठीक है, वेयर एंगल ओ ए बी 40 डिग्री है। ठीक है, ओ ए बी 40 डिग्री है, मतलब ये 40 डिग्री है, इसको लिख लेते हैं। फिर उसने बोला है कि ए ओ बी 50 डिग्री है, ए ओ बी 50 डिग्री है। ठीक है, ये 50 डिग्री हो जाएगा आपका। फिर उसने बोला एंगल ओ बी है 90 डिग्री है। ठीक है, ये भी 90 डिग्री हो गया। तो उसने बोला देन फाइंड ओ डी सी, ओ डी सी ये फाइंड करना है। फिर उसने बोला डी ओ सी, तो डी ओ सी फाइंड करना है। फिर उसने बोला ओ सी डी, तो ओ सी डी फाइंड करना है। ठीक है, पहले तो हम ना ये, अब कुछ बच्चे इसको ये सिमिलर, ये इसके सिमिलर नहीं होगा, इसके सिमिलर होगा, मैं करके बताता हूँ। ठीक है, उसने जो नाम दिया है ना, उसने बोला ए ओ बी, मतलब ए ओ बी, फिर है डी ओ सी, तो डी ओ सी, मतलब ए की जगह डी, तो ए के सिमिलर क्या होगा, ये होगा। ये वाला एंगल कौन सा हो जाएगा, ये 40 डिग्री हो जाएगा आपका। ठीक है, और ओ तो 50 डिग्री है, अंडरस्टूड है, तो बचा हुआ क्या, यही है, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, सिमिलर तो उसने खुद ही बोला था, लेकिन इसको लिखना नहीं है ऐसे। फिगर में क्वेश्चन दिया हो तो ऐसे कैसे नहीं लिखना है, इसको सॉल्व भी करना है। कैसे, मैं बताता हूँ आपको। देखिए सॉल्व कैसे करेंगे आप, बताएंगे कि ट्राइंगल ए ओ बी इज सिमिलर है किसके, ट्राइंगल डी ओ सी के। ठीक है, ये मुझे गिवन है, ये लिखना ज़रूरी है, ये हमें गिवन है। और उसके बाद क्या करेंगे आप, उसके बाद में आप बताएंगे कि एंगल ए बराबर है किसके, एंगल डी के, और इक्वल टू हो जाएगा 40 डिग्री। क्यों, क्योंकि बता देंगे यहाँ ब्रैकेट में कि ट्राइंगल ए ओ बी ये सिमिलर है किसके, ट्राइंगल डी ओ सी के। भाई खुद ही तो कहा है उसने क्वेश्चन में कि ये सिमिलर है। ठीक है, अब आप बता देंगे क्या कि एंगल ए ओ बी जो है बराबर होगा एंगल, तो इस तरह से आपका डी पता लग गया। डी कौन सा है आपका, ओ डी सी, तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप एंगल ओ डी सी कितने का आपका 40 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, सो बताएंगे यहाँ पर आप कि एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी। सी ओ डी भी चाहिए ना हमको, सी ओ डी को या डी ओ सी को एक ही बात है। ठीक है, मैं इसको डी ओ सी लिख देता हूँ, बिल्कुल क्वेश्चन जैसा बन जाएगा। एंगल डी ओ सी ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना, दिख ही रहे हैं हमें, अब वर्टिकली अपोजिट एंगल है। या आप उससे बता सकते हैं क्योंकि भाई सिमिलर है तो एंगल बराबर ही होंगे। सो एंगल ए ओ बी कितने का है 50 डिग्री, सो एंगल डी ओ सी हो जाएगा आपका 50 डिग्री। ये हो गया 50 डिग्री। इस तरह से आपके कौन से एंगल पता लग गए, एक तो ओ डी सी पता लग गया आपका। ठीक है, एक तो कौन सा पता लग गया आपका, आपका ए ये पता लग गया है ना, ओ डी सी पता लग गया, मतलब ये पता लग गया। फिर डी ओ सी भी पता लग गया, बचा क्या आपका ओ सी डी पर रह गया, इसको और निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम क्या बताएंगे कि एंगल जो है ए बी ओ बराबर होगा किसके, एंगल ओ सी डी के। क्यों, क्योंकि हमें गिवन है कि ट्राइंगल ए ओ बी जो है हमारा वो सिमिलर है किसके, ट्राइंगल डी ओ सी के बराबर गिवन है हमें। ठीक है, तो फिर इसका मतलब क्या हो जाएगा कि एंगल ए बी ओ कितने का है 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा एंगल ओ सी डी कितने का हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपके तीनों एंगल फाइंड हो जाएंगे। बिल्कुल आसान था, कुछ भी दिक्कत नहीं थी, आराम से निकल गया। इसके बाद में एक क्वेश्चन और दिया हुआ उन्होंने, उस क्वेश्चन में फिगर नहीं है, लेकिन हम फिगर बना के उसको भी सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, इन ट्राइंगल डी ई एफ एंड पी क्यू आर वेयर डी ई 2 सेंटीमीटर एंड ई एफ 3 सेंटीमीटर, एंगल डी ई एफ 60 डिग्री एंड पी क्यू 6 सेंटीमीटर, क्यू आर 9 सेंटीमीटर एंड एंगल पी क्यू आर 60 डिग्री, शो दैट दीज आर ट्राइंगल सिमिलर, दीज आर सिमिलर ट्राइंगल विद अप्रोप्रिएट क्राइटेरिया। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करना है, पहली बात तो ये कि हमारी फिगर गायब है, फिगर है ही नहीं, डी एफ नहीं है, पी क्यू आर नहीं है, तो पहले तो हम फिगर ही बना लेते हैं। फिगर आने के बाद इसका सही तरीके से क्वेश्चन हो पाएगा, ये आसानी से भी हो जाएगा। ठीक है, ये है डी और ये है ई और ये है एफ, फिर ये बनाइए, इसको बना लेते हैं हम। ये है पी क्यू आर,
तो जो जो उसने इन्फॉर्मेशन इस क्वेश्चन में दी है वही वही हम इस्तेमाल कर लेंगे। पहले उसने बोला डी 2 सेंटीमीटर है, ठीक है भाई, डी ई 2 सेंटीमीटर है, ये है आपकी 2 सेंटीमीटर लो, ठीक है, लिख देता हूँ मैं 2 सेंटीमीटर है। फिर उसके बाद में उसने बोला डी ई एफ 60 डिग्री है, अच्छा ई एफ 3 सेंटीमीटर बोला, ई एफ 3 सेंटीमीटर है, ठीक है भाई, ई एफ 3 सेंटीमीटर है। उसने बोला कि डी एफ 60 है, डी ई एफ ये बीच में ये क्या है 60 डिग्री है, ठीक है। अब उसने बोला पी क्यू 6 सेंटीमीटर है, पी क्यू कहाँ है हमारी, पी क्यू 6 सेंटीमीटर है। और उसने बोला कि ये पी क्यू आर 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। और उसने बोला है कि क्यू आर हमारी 9 है, तो क्यू आर हमारी कितनी है 9 सेंटीमीटर है, ठीक है। इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैं एक आपको बात बता देता हूँ। जब हमने स्टार्टिंग में क्वेश्चन शुरू किया था ना, मतलब वर्कशीट्स करानी शुरू की थी, तो मैंने क्राइटेरिया बताया था साइड वाला। तो मैंने ये कहा था या तो ये इक्वल हो या इनका रेशो बराबर हो, या तो ये इक्वल हो या इनका रेशो बराबर हो। तो मैं यहाँ पर एक बात बता दूँ, यहाँ पर ये इक्वल तो नहीं दिख रही है, लेकिन मैं एक चीज़ समझ गया हूँ कि यहाँ पर रेशो इनका बराबर और बीच वाला एंगल भी बराबर है इनका, ठीक है। ये कैसे मैं आपको बता देता हूँ। देखो, ये आपको करके नहीं दिखाना है बिल्कुल भी, ये आपको समझाने के लिए जो मैं समझा रहा हूँ। क्वेश्चन कहीं और से शुरू करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन जब शुरू करेंगे बता दूंगा, मैं सॉल्व लिख के करूँगा। तो ई डी जो है हमारा, ई डी ले भाई, ई डी लिखा और फिर पी क्यू लिखा, ये पी क्यू लिखा। जरा करना, जरा 2/6 करना है इसको, काटना कितना आएगा 1/3। तो आप देख रहे हैं ई डी अपॉन में पी क्यू कितना आ रहा है 1/3, रेशो कितना आ रहा है 1/3। अब जरा ई एफ और क्यू आर करना 3/9 कितना आ जाएगा 3/9। तो मैं कर देता हूँ ई एफ अपॉन में क्यू आर है, कट के कितना आ जाएगा 1/3 रेशो बराबर आ रहा है, इनका रेशो 1/3, इनका रेशो 1/3। तो मतलब सिमिलर होने के चांसेस बढ़ गए यहाँ पर। ये खाली समझाने के लिए है, इसको लिखना नहीं है आपको, ठीक है। मैं अब यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, वहाँ से देखना है आपको। चलो सॉल्व कर लेते हैं। फिगर तो बन गई हमारी, है ना, फिगर तो बन गई एकदम। चलो फिगर से अब हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल बताते हैं, इन ट्राइंगल डी ई एफ एंड ट्राइंगल, ये बताना बहुत ज़रूरी होता है किस किस ट्राइंगल में बात करें, हम किस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। तो डी ई एफ की बात कर रहे हैं, पी क्यू आर की बात कर रहे हैं, उसी सीक्वेंस में लिखा भी है मैंने, डी ई एफ पी क्यू आर उसी सीक्वेंस में। ऐसा नहीं डी एफ लिख दिया था क्यू पी आर लिख दिया, ऐसा नहीं करना है, सीक्वेंस वही रहना चाहिए। सीक्वेंस के रहने से क्या होता है कि चीज़ें बिल्कुल सेम सेम आती हैं, और एग्जामिनर भी खुश होता है, एग्जामिनर अच्छे मार्क्स देगा आपको टेस्ट में। और तो देखिए यहाँ पर इन ट्राइंगल पी क्यू आर, इसमें क्या बताएंगे हम, ये हम बताएंगे ई डी कितनी दी हुई है हमें, ई डी इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर है, एंड पी क्यू हमें कितना दिया हुआ है, इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। और ई एफ कितना दिया हुआ है, ई एफ हमें दिया हुआ है और क्यू आर कितना दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर इसका रेशो निकाल लेता हूँ मैं, ठीक है। तो ई डी अपॉन में क्या ले लूँ मैं, पी क्यू कितना आ जाएगा 2/6 कितना आएगा 1/3 आया है, ठीक है ना। ई डी का इसका रेशो क्या है बराबर आया है, ठीक है, ये आ जाएगा 1, इसको 1 ले लिया मैंने। अब यहाँ क्या बता दूंगा मैं कि एंगल ई बराबर है एंगल क्यू के, जो कि कितना है 60 डिग्री है, ठीक है ना, ये 60 डिग्री है, ये गिवन है हमें, ये हमें दिया हुआ है, कुछ करना ही नहीं है, क्वेश्चन में गिवन था ये तो हमें। और ये हम बताएंगे ई एफ अपॉन में क्यू आर, तो ये आ जाएगा आपका 3/9, 1/3 बन गया, ये भी 3 बन जाए 3, 3 जा 9, इसको क्या ले लेंगे हम 2 ले लेंगे। तो हम यहाँ पर बता सकते हैं क्या कि ई डी जो है, ये लिखेंगे यहाँ पर फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 से क्या आया हमारा, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या आया हमारा, ये आया हमारा ई डी अपॉन पी क्यू बराबर है किसके, ई एफ अपॉन में क्यू आर के, जो कि किसके बराबर है 1/3 है, ये आ गया हमारा। और एंगल जो है ई बराबर है एंगल क्यू के, चाहे ऊपर वाला मत लिखना जो मैंने लिख दिया था, इसको लिख लेना, गिवन है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा हमारा ट्राइंगल डी ई एफ सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है भाई। लेकिन किससे किससे, ये है साइड एंगल, साइड के तो रेशो इक्वल थे और एंगल बीच में था, हो गया प्रूव, बस यही प्रूव करना था। एप्रोप्रिएट क्राइटेरिया पूछा था, बता दिया हमने, हो गया प्रूव, ठीक है, बस इतना ही करना है।
और मेरे चैनल पे अगर और किसी वर्कशीट का आंसर सॉल्यूशन चाहिए आपको ऐसे वीडियो के साथ, तो फिर आप मेरे कमेंट सेक्शन में बताएं जाके मुझे कि और किस वर्कशीट का आपको सॉल्यूशन चाहिए। ये तो मुझे अभी मिला कहीं से तो मैंने ये कर दिया। और दूसरी बात, ये जो फॉर्मेट है, जो ये आंसर फॉर्मेट है, ये भी आपको वीडियो में ही मिलेगा मेरे में, वहाँ से आप नोट भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, थैंक यू।